हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी की मार्केट कैप है 2306 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 28। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन ठीक लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 15.6%, जो कि एक ठीक ठाक आरओसीई है। उसके बाद बात करें आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 13.6%, जो कि एक ठीक ठाक आरओआईसी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 34.7%, जो कि एक ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो दोस्तों डेट टू इक्विटी है 0.31, तो कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा नहीं है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि डेट वाली ज्यादा चिंता नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के एवरेज फंडामेंटल्स हैं, जो कि बहुत अच्छे भी नहीं है और बुरे भी नहीं है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या कंपनी की वैल्यूएशन जो है इस समय सही ट्रेड हो रही है। तो चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसके पीएस के साथ कंपैरिजन में। अगर बात करें कंपनी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज की, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की है 62.11, यूनाइटेड ब्रेवरीज की है 169.98, रेडिको खतान की है 99, और यही सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड की है 28। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है दोस्तों अपने सेक्टर की अदर कंपनीज के मुकाबले बहुत ही शानदार इस समय हम कहें तो वैल्यूएशन चल रही है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो दोस्तों बुक वैल्यू भी इस साल कंपनी की बड़ी है, जो कि 39.50 से बढ़कर 6646 हुई है। तो कंपनी की एसेट्स वैल्यू भी यहाँ बढ़ती दिखाई देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे डिक्लेयर करे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें सेल्स की, तो कंपनी के सेल्स जो है वो 248 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दिखाई थी वो 248 करोड़ की दिखाई थी, जो कि बढ़कर 266 करोड़ की हो गया। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में यहाँ ग्रोथ आई है। तो देखते हैं क्या ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, जो कि 15 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गई है। तो बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या ईयर ऑन ईयर कंपनी आगे बढ़ पाई है या स्टेबल दिखाई देती है, पीछे ग्रोथ जाती दिखाई देती है। तो दोस्तों यहां भी अगर बात करें सेल्स की, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 149 करोड़ की, जो कर अभी बढ़कर 266 करोड़ की हो गया। तो दोस्तों सेल्स के अंदर भी कंपनी ने काफी अच्छा जंप दिखाया है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बेसिस पर। तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ आई है। यही देख लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बेसिस पर, जो कि 11 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर्स की, जो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, जिसके लिए मैंने हमने वीडियो बनाया था, तो दोस्तों ये कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ रिजल्ट पेश किया है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी ग्रोथ की है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। यही ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है और प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल दोस्तों एक बहुत ही शानदार यहाँ कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है। यही देख लेते हैं क्या कंपनी के शानदार रिजल्ट के साथ साथ कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रखा है। तो हाँ दोस्तों, कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव ही रहा है, हमेशा कभी नेगेटिव आया ही नहीं। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मार्च 2021 में जहां कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 24.48 थी, उससे हल्के हल्के बढ़ाकर कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग 29% करी, फिर 30% करी, फिर 32% करी, फिर 33 करी, फिर 34% करी और अब 34.73% है। और इस ही क्वार्टर के अंदर क्वार्टर के जो नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं, इसी नंबर में 34.50 से बढ़ाकर 34.73% करी है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके खुद के प्रमोटर्स ने इस क्वार्टर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट दोस्तों बढ़ा डाली है। तो कंपनी अपने रिजल्ट से कितनी संतुष्ट यहाँ पे दिखाई देती है, ये बहुत अच्छी बात है और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी के एनालिसिस की, तो कंपनी के फंडामेंटल एक एवरेज फंडामेंटल है, बुरे भी नहीं है बहुत बढ़िया भी नहीं है, हम उसको ठीक फंडामेंटल्स मान सकते हैं। उसके बाद बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी कंपनी की बहुत अच्छी ट्रेड हो रही है। बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों, बुक वैल्यू भी यहाँ पे बड़ी है। क्वार्टर थ्री के नंबर्स की बात करें, जिसके लिए मेनली हमने रिजल्ट बनाया, तो क्वार्टर थ्री के नंबर्स बहुत ही शानदार यहाँ कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे हमेशा ही प्रमोटर होल्डिंग यहाँ बढ़ती आई है और इस क्वार्टर के अंदर पर्टिकुलर इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग और बढ़ा दी है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्वार्टर थ्री रिजल्ट के नंबर्स की, तो बहुत ही शानदार यहाँ पर क्वार्टर थ्री रिजल्ट कंपनी का रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा एलसी सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही सबसे पहले डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।